गुड Very मॉर्निंग good मैम। morning. Very good morning. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। Yeah. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. Very good morning. So, doing the phonic sounds, we had seen CH and TCH, a digraph and a trigraph we had seen, right? Yes. So let's do one more digraph today and some tricky words, right? Yeah. So we do the digraph SH today. What are we going to do? SH. वैसे हम separately S का साउंड बोलते हैं और H का साउंड ह, ह बोलते हैं, करेक्ट? यस, मगर अभी ये दोनों जब जुड़ जाता है तो इसका साउंड जो है श, श, ये भी बोल सकते हैं, इसको श ऐसे भी बोल सकते हैं, कौन सा भी श ले लीजिए हिंदी में, ऐसा श नहीं ऐसा। तो इसका आधा मे बी आई कैन राइट ऐसे, ओके, जस्ट साउंड ऑफ, ये स है इसलिए मैंने पूरा स नहीं लिखा है, ये ह, 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 और ये जो है सो हम टुडे वी आर गोइंग टू सी वर्ड्स ऑन, ओके, ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू सी words on when two of the consonants they are blending together, they make a completely different sound. It's a completely different sound. All right, तो कभी भी SH को साथ में देखोगे तो हाँ ऐसा नहीं पढ़ने का। अभी मान लीजिए मैं एक वर्ड देती हूँ आपको, मान लीजिए मैं इसको अलग अलग पढ़ रही हूँ, ह अ प, इस ह अ प, इस ह अ प पढ़ना आ रहा है तो नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि क्या है, एसएच क्या है, एक डायग्राफ है, तो डायग्राफ को इसको क्या पढ़ने का, ऑप शॉप, कैसे पढ़ेंगे हम, ऑप शॉप पढ़ेंगे, करेक्ट? सो वी विल रीड दिस एज शॉप, नॉट एज आप, आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। इसको श भी नहीं पढ़ोगे तो शह आप हो जाएगा। अगर आप इसको श पढ़ोगे तो शह आप हो जाएगा। इसको हम सिर्फ आप पढ़ेंगे, ओके, क्लियर? यस। सो नेक्स्ट वर्ड शॉप, तो वी ऑल नो इट्स दुकान, ऑल राइट, ये क्या है पढ़िए, what is it? This is a diagraph and this one is a single sound, right? इप, इ, इप। आपको सब एबीसी ए टू जेड का साउंड्स निकलना आ रहा है ना? एवरीवन इज प्रैक्टिस, सबने प्रैक्टिस किया सिंगल साउंड्स ए टू जेड, करेक्ट? आइसक्रीम नहीं पढ़ोगे, इग्लू पढ़ोगे या इंसेक्ट, अभी ई का साउंड जो है, आई का साउंड है, ई निकलेगा, इप, शिप, क्या पढ़ोगे, शिप, शिप। नेक्स्ट, ऑट, 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 शॉर्ट, कैसे ब्लेंड करते हैं इसको, या तो लास्ट दो वाले को ब्लेंड करके साथ में जोड़िए या तो फिर एक एक को साथ में जोड़िए। एक एक दो तरीका है ब्लेंड करने का, देखिए, ये ऑप 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 हो गया, ऑप के आगे श डाला तो शॉप हो गया, ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे ओ शॉप, शॉप, ऐसे पढ़ने का, एक एक करके आगे बढ़ा सकते हैं, या तो लास्ट दो वर्ड पढ़ लो और आगे का पढ़ो, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये हमको मालूम है ये एट है, एट, एट के आगे इस डाला तो सैट, एट के आगे क डालो तो कैट, एट के आगे प डालो तो पैट, तो इसको एट फैमिली बोलते हैं, ये भी मैं आपको बाद में कराऊंगी, ऑल राइट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस, शॉर्ट हो गया अभी, अट, क्या हो गया, शट, अट, शट, अ, यू का साउंड क्या निकलता है, अ, अम्ब्रेला, अ,
अनार वाला शट शट. ओके. ए ड एग साउंड निकल रहा है. ओके. श ड शेड. करेक्ट. शेड शेड शेड. ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ पे दोनों में ये सब सेम है. देखिए मैं रेड पेन में लग के बताती हूँ. यहाँ पे श है, यहाँ पे भी श है, यहाँ पे ट है, यहाँ पे भी ट है. सिर्फ एक जो वावल जो है बदल रहा है बीच में, उसके वजह से जो प्रोनाउंसिएशन है अलग हो रहा है, मीनिंग भी अलग हो रहा है. यहाँ पे अ आ गया तो ये शॉर्ट हो गया. यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे शट हो गया. शॉर्ट शट. क्लियर. यस. वेरी गुड. नेक्स्ट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट. अभी इसमें एक वर्ड ऐड करेंगे. श, र, आर को क्या पढ़ते हैं? र, एह ड. तो क्या हो गया ये? श, र, एड. ओके. एड. ये ईडी वर्ड्स, या ईडी ई आर एंड होने का आपको देख के हर बार जोड़ने की जरूरत नहीं है. एड एड एर ऐसे जोड़ने की जरूरत. ये सब जो ईडी ई एन ए एंडिंग वर्ड्स होता है बहुत सारे वर्ड में, तो ये एड है, ये एर है, ये एन है, वो इजिली याद रख लीजिए. तो फटाफट पढ़ने का याद आ जाएगा. ऑल राइट. यस. ईडी ई आर ई एन जो है और बहुत सारे वर्ड्स में आते हैं, तो इसलिए वो याद रख लीजिए. कंप्लीटेड, जब भी पास्ट टेंस में बात करना हो तो ईडी ऐड करना पड़ता है. तो ईडी आएगा तो एड 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 याद रख लीजिए. तो यहाँ पे ये हो गया श्रेड. ओके. श्रेड. दूसरा लिखे हम. र, श्र श्र अ श्र आ ग. श्रग. कंधे को जब ऐसे झुकते हैं जब श्रग बोलते हैं. और एक कोट जैसा मिलता है स्लीवलेस कोट, उसको भी श्रग बोलते हैं क्योंकि वो कंधे के ऊपर डालने का कोट होता है. तो दो मीनिंग होते हैं श्रग के. एक तो कंधे को उछलने का क्रिया बोलते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, या बहुत लोग, मुझे आंसर नहीं मालूम है तो कंधे को ऐसे झुकाते हैं. नहीं मालूम है मुझे, ऐसे हाथ करके नहीं मालूम है, ऐसे करते हैं ना जो कंधे को ऐसे झुकाते हैं. तो कंधे मीन्स शोल्डर जो मैं बात कर रही हूँ. ओके. सो श्रग यानी कंधे को हिलाने का क्रिया भी बता सकते हैं हम. श्रग या तो एक कोट जैसा भी मिलता है जिसको हम श्रग बोलते हैं. आपको चाहिए तो आप हिंदी में मीनिंग लिख लीजिए. ओके. सो हाउ डिड वी blend this? This is a diagram. sh r a g. श्र 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 अग. इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं. अग. यूजी को क्या बोलते हैं? अग. अग. र डाला तो रग हो गया. श्र श्रग. श और रग को मिलाया तो श्रग. ओके. मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ आपको पढ़ने के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए पढ़ने के लिए. ओके. इट. शिट. ओके. ये बहुत सुना होगा, बहुत आजकल शिट शैट यूज करते हैं. शिट. शिट. तो ये जो बाथरूम जाते हैं तो उसको शिट बोलते हैं. काउ डंग को वो गाय का जो गोबर होता है उसको काउ डंग बोलते हैं, मगर ह्यूमन का जो फीकस रहता है उसको शिट बोलते हैं. ओके. शिट. शिट का पास्ट टेंस बन गया श एट शैट. ओके. आप बोल आपके आपने सुना होगा बहुत लोग ये कि आई वॉज शिटिंग इन द बाथरूम एंड आई गॉट अ कॉल. मैं बाथरूम जा ही रहा था कि संडास जा रहा था कि मुझे एक फोन आ गया. तो मुझे संडास जाने के लिए भी चैन नहीं है, ऐसा करके कोई कोई बताता है सेंटेंस लाइक दैट. आई वॉज शिटिंग. शैट. आई शैट. ओके. Actually, this is a very slang language, okay? But still, you should be knowing it, okay? Right? So, shat, shit, then what else we can? So, how did we blend this? Sh, okay. It,
sheet, shit, 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 at, shat, at, shat. Okay. Now 10th word. It, नहीं पढ़ने का इसको, सिर्फ पढ़ने का। ओके, आधा फ लिख लीजिए। शिफ्ट, शिफ्ट कैसे पढ़ने का? शिफ्ट, शिफ्ट। क्लियर? सो शिफ्ट। 11th वर्ड। एग, ल नहीं पढ़ने का इसको। किसी के साथ भी ए का साउंड मत जोड़िए फोनिक्स में जब वो अकेला आ रहा है। वो ए ववल के साथ आएगा तभी ए बनेगा। एल ए तो ही ल है, एस ए तो ही स है। पहले उसको ए ऐड मत कीजिए, ये सिर्फ ही इल है, इल। ओके। ए, ए, इल्फ, ए, इल्फ, शेल्फ, शेल्फ। राइट। बड़ा वर्ड सीखने वाले हैं हम लोग। देखिए कैसे पढ़ने का। शेल, शेल, शेल्टर, ट, एर। मैंने बोला था ई आर तो याद रख लीजिए, अर है। टी आर टर है, डी आर डर है, पी आर पर है। ये सब बहुत ही आप याद रखोगे तो फटाफट फटाफट पढ़ने सीख जाओगे। टर, पर, बर, मर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लास्ट में आते हैं, वो भी लास्ट में हम कवर करेंगे। श, ए, ई, ट, एर, एर। कितना बड़ा वर्ड पढ़ लिया। अभी इसमें कितने साउंड है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह साउंड है। कितने साउंड है? छह साउंड है, मगर सात लेटर्स हैं। अगर सेपरेट सेपरेट काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं? ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, सात। सात शब्द हैं, मीन लेटर्स हैं। और यहाँ पर कितने साउंड है? मगर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह साउंड है। और सेवन अल्फाबेट्स है या लेटर्स है, बता सकते हो आप। करेक्ट? तो ध्यान से साउंड सुनिए। ओके। और लिखिए, जब डिक्टेशन दूंगी तो ध्यान से सुनिए। मैं श बोल रही हूँ, स बोल रही हूँ। ओके। क्लियर? जो भी डाउट्स है टाइप में कीजिए आप, क्योंकि मैंने म्यूट किया है ताकि किसी को डिस्टरबेंस बिना सुन पाए हम। ऑल राइट, नेक्स्ट। So we have done 12 words now. Sh, off, if, sh, art, sh, at, sh, egg, and shred, shred। यहाँ पे देखिए एक रेड भी छुपा है, देखिए। रेड, रेड, लाल कलर को रेड बोलते हैं। और आप साथ आज श किया तो श्रेड हो गया। श्रेड, चीज श्रेड करके कल हमने सीखा था ना रेसिपी में। तो श्रेड, श्रेड यानी कि आप जो चूर के डालते हो ना, चीज को चूर करके डालो। सो चूरे कर देने को श्रेड बोलते हैं। रग, इसमें देखो रग, रग, रग जो रजाई जैसे रग होता है, उसमें रग के आगे आगे ऐड किया तो श्रग बन गया। यहाँ पे इट छुपा है। इट, इट के आगे श डालोगे तो शिट हो जाएगा। आट के आगे श डालोगे तो शाट हो जाएगा। और ये सब इट, शिफ्ट, शेल्फ, शेल्टर। क्लियर? और एक वर्ड भी लिख सकते हैं, शेल। यहाँ पे दो एल आ रहा है। देखिए साथ में एक ही साथ ल करके पढ़ने का। दो साथ में आए कोई भी कॉन्सोनेंट, साथ दो बार आए तो उसको एक ही बार पढ़ोगे। ऐसा नहीं पढ़ोगे श लल्ल, लल्ल, ऐसा नहीं पढ़ोगे। शेल, शेल। ओके। इसका भी मैं रूल बाद में आपको समझाऊंगी, कब आपको डबल करना है वो भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। एक एक करके सीखेंगे। क्लियर? Yes. Shall I rub the board? Any doubts? Yes, Karthik sir, you can allow them to unmute.
Yes, are you allowed to unmute now? Can you speak up? Yes, Preeti ji, thank you for the thumbs up. Yes, I am glad you all are able to understand. So Yes, ma'am. yeah, Preetima, can you read this word for me by making sounds? 11th word. Preetima Gupta, come on. Yes, ma'am. Sound करके पढ़िए. Yes, ma'am. हाँ पढ़िए, जो मैं 11th वर्ड बता रही हूँ साउंड कीजिए. इसका क्या साउंड है? Shelf. वो मुझे मालूम है, शेल्फ है. आप साउंड निकालिए. इसका क्या साउंड है? श. श नहीं, श. श नहीं बोलोगे. श श. हाँ, श. श Sh. Yes, ma'am. Sir. का साउंड निकालिए. सी मैं कैसे पढ़ के बता रही हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आपको साउंड आता है? आप भी साउंड निकाल के पढ़िए. देखिए जैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी, देखिए यहाँ पे. ऐसे पढ़िए. ओके. Yes, okay, ma'am. श्रेड संगीता देवी जी, आप ये श्रेड पढ़ के दिखाइए. Ma'am, Ma'am. ma'am, shrug, नहीं, साउंड करके पढ़ता ये. Sh. shrug, shrug, श्रेड मुझे अलग अलग, सब लोग अनम्यूट कीजिए. मैं जिसका नाम ले रही हूँ वो सिर्फ अनम्यूट करके बात करेगा. अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं आपको, आप देखोगे तो आपको भी आपका गलती समझ में आएगा. ओके प्लीज. Yes, ma'am. जिसका नाम ले रही हूँ वो सिर्फ ही अनम्यूट करके बात कीजिए. चंदा देवी, आप लोग अनम्यूट कीजिए. आप अनम्यूट कीजिए. चंदा देवी जी अनम्यूट कीजिए. बाकी सब म्यूट कीजिए. जिसको बोल रही अनम्यूट तुरंत कीजिए ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो. ओके. ओके पूनम जी आप बोलिए. पूनम जी आप इसका साउंड निकालिए. साउंड साउंड बोलिए. शिप है वो मुझे मालूम है. अलग अलग साउंड निकाल के पढ़िए. बेबी शाह जी आप पढ़ के दिखाइए. मैम शिप हाँ ये कैसे शी बन गया? ये कैसे शी बना? पहले तो श बना, उसके बाद में जी सर ई बना, उसके बाद में आई है पी. जी इसमें कितने साउंड पी है? है सिर्फ 3 साउंड है. तो मुझे इसमें 3 साउंड निकाल के 3 साउंड है बताइए. मैम 3 साउंड है हाँ 3 साउंड है तो 3 साउंड निकालिए. कितने साउंड है निकालिए. कौन से है इसमें? शिप इप. करेक्ट. इप. ship, अनीता जी आप इसमें कितने साउंड है? तीनों साउंड निकाल के बताइए. अनीता. अनीता अनम्यूट कीजिए. देखिए आप लोग ऐसे साउंड निकाल के जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आपको कोई नया वर्ड मैं लिखूंगी तो पढ़ने में दिक्कत होगा. अनीता जी अनम्यूट कीजिए. ओके. रीनू देवी. रीनू देवी ये इसमें मुझे बताइए कितने साउंड है? यस संगीता देवी आप बता दीजिए कितने साउंड है? ma'am, 3, इसमें कितने साउंड है? ये 1 हुआ, ये 2 जी, हुआ, ये 3 जी, हुआ, ये 4. 4 साउंड जी, है ना? कैसे 3 हुआ? इसमें कितने साउंड है? 4 साउंड है. कितने क्या क्या साउंड है निकालिए. ma'am, sh, हम्म. e, f, t, हाँ बराबर है. shift, मगर आपने क्या गलती किया? इसको आपने श पढ़ा, इसको श पढ़ते हैं, श नहीं पढ़ते हैं. और इसको आपने फ पढ़ा, फ जी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ फ पढ़ोगे. f, जब एफ ए के साथ आएगा तभी आप फ पढ़ोगे. जब श okay, ए ma'am, के साथ आएगा तभी आप श पढ़ोगे. ओके. okay, ma'am, श okay, है. ma'am, यस ध्यान से सुनिए. एस एच का साउंड श है. एफ का साउंड फ है. ये ए मत जोड़िए तो गलती होगा जब आप ब्लेंड करोगे. तो प्रैक्टिस कीजिए. जैसे मैंने अभी बोला, ये एक एक वर्ड में कितने साउंड है करके आप आइडेंटिफाई करो और साउंड करके पढ़ो. आपको ये स्पेलिंग आता है? शेड, शॉप, शिप, ये तो मैं पढ़ लूंगी. बड़ा वर्ड दूंगी तो कैसे पढ़ोगे?
तो साउंड प्रैक्टिस कीजिए सब लोग। अगली क्लास में आऊंगी तो सब लोग मुझे आप बराबर साउंड्स निकाल के दिखाने का। आज के लिए इतना ओके ही। मैम, जय ओके विद्या ओके शक्ति, मैम। जय भारत, जय हिंद। गुड Okay, आफ्टरनून मैम। थैंक यू, थैंक यू। Bye, ma'am. और Bye, ऐसे ma'am. थैंक यू लिख के मैम। आइए। थैंक